नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। आपकी एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ट्रेन और स्पीड बेस्ड कुछ सम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सम के आने के चांसेस हमेशा बोर्ड में या प्री बोर्ड में हैं ही हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मैंने सारे के सारे स्टेटमेंट्स एक ही बार डाल दिए हैं। आप लोग क्या करोगे कि वीडियो की स्टार्टिंग में जैसे ही स्टेटमेंट्स अपीयर हों, वीडियो को पॉज करके पहले सारी स्टेटमेंट्स नोट कर लेना, एक प्रॉपर कॉपी बना लेना। Number 1, a train traveling at a uniform speed for 360 kilometer. ट्रेन स्पीड टाइप आज हम लोग कवर करेंगे। इसमें आप लोगों को याद क्या रखना है? पहले तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे। टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड है 360 किलोमीटर। फिर लेट करेंगे, ऑलवेज लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन के चाहे जितने मर्जी सम्स कर लो, सभी में स्टेप्स यही रहेंगे, सिर्फ क्वांटिटीज चेंज होंगी। देयरफॉर टाइम टेकन बाय द ट्रेन एट यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड पे ही चलती रहेगी तो वो कितना टाइम लेगी? टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस 360 है, स्पीड x है। तो अगर तो ट्रेन नॉर्मल स्पीड से चलती है तो उसका टाइम टेकन 360 ओवर x आवर्स हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि ट्रेन की स्पीड अगर वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो क्या होगा। आगे है द ट्रेन इंक्रीजेस इट्स स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। तो वो 48 मिनट्स पहले पहुंच जाती है। Therefore, increased speed. स्पीड इंक्रीज कितनी हुई? इज इक्वल टू x प्लस 5। अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा देता है, पहले ऑलरेडी x है, तो इंक्रीज स्पीड आपकी होगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। नाउ टाइम टेकन इन द सेकेंड केस, टाइम टेकन इन दिस केस। अब इस केस में उसका टाइम टेकन बेटा क्या हो जाएगा? टाइम टेकन इज ऑलवेज डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो अब टाइम टेकन आपका ही हो जाएगा। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है तो नेचुरली डिस्टेंस कवरिंग में टाइम कम लगेगा, तो वो 48 मिनट्स पहले पहुंच जाता है। मतलब इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो 48 मिनट्स का है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों में से कौन आगे रखेंगे? जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में छोटी है वो हमेशा आगे रखते हैं। तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन एट यूनिफॉर्म स्पीड माइनस टाइम टेकन बाय द ट्रेन विद इंक्रीज स्पीड, ऐसा करने से 48 मिनट्स ट्रेन पहले पहुंच जाएगी। मिनट्स है, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 48 ओवर 60। क्लियर होगी बात? हमेशा हम लोगों ने क्या ख्याल रखना है, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले देखना है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है। उसके बाद ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड तो लेट करनी ही करनी है, x किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर नॉर्मल टाइम टेकन बाय द ट्रेन, जितना डिस्टेंस है उससे यूनिफॉर्म स्पीड को डिवाइड कर दो, तो ये आपका नॉर्मल टाइम है। क्लियर हो गया ना? अब ट्रेन की स्पीड, इसके बाद आपको गिवन होगा ट्रेन की स्पीड इंक्रीज की गई है कि डिक्रीज की गई है। यहां उसने कहा ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया, तो मतलब इंक्रीज स्पीड होगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब टाइम टेकन कितना होगा?
360 ओवर x प्लस 5 आवर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेचुरली जो ट्रेन स्लो चलेगी वो लेट पहुंचेगी। तो हम लोगों ने पहचान क्या रखी हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि दोनों टाइम्स में से जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो पहले, माइनस बड़े वाला डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 48 मिनट्स का टाइम गैप है, 48 ओवर 60 क्योंकि इधर टाइम आवर्स में है। क्लियर हो गया। अब इस सम को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए अब सम को स्टेप बाय स्टेप मेथड में सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 360 पहले कॉमन निकाल लेंगे, 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 48 ओवर 60। इसकी 16 के टेबल से कटिंग हो जाएगी तो ये 12 के टेबल से कटिंग हो जाएगी, 12 4 12 5 360 इंटू एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 5 1 एक्स प्लस 5 माइनस एक्स 1 एक्स इज इक्वल टू 4 ओवर 5। एक्स प्लस का माइनस का कैंसिल, 360 इंटू 5 ये वाला इंटू 5 ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 5। तो हमने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली। साथ ही कटिंग कोई होती है तो देख लेते हैं, 4 1 4 9 90 आ गया। मल्टीप्लीकेशन कर लो, 25 0 0, 25 9 225 इज इक्वल टू, इधर भी ब्रैकेट खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो आपके पास आपकी क्वाड्रेटिक आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया स्टेप्स? पहले कॉमन निकाल लिया, अंदर जो बचा उसका एलसीएम ले लिया, इधर कटिंग हो रही थी तो कटिंग कर लिया, कुछ नहीं किया, और सब कुछ करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस भी कर दिए और आपकी क्वाड्रेटिक बन गई है। अगर तो आप लोग ये समझते हो कि आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आराम से कर सकते हो, देन गो विद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जैसे इसकी 50 और 45 में मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी। पर अगर आपको लगता है आप मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते, then you must go with your quadratic formula। quadratic formula कैसे? आपको याद होगा, a is equal to 1 है, b is equal to 5, c is equal to minus 2250। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, d, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर आपका 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 आ गया इंटू c आ गया, 5 5 25 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटली 9000 बन जाएगा। ठीक है, 4 0 0, 4 5 22, 4 2 8 प्लस 2 10। ठीक है, हमारे पास आ गया 9025। गॉट इट? देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d ओवर 2। x इज इक्वल टू माइनस b, b की वैल्यू आपकी 5 थी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9025 ओवर 2a, a की वैल्यू 1 है। 9025 का स्क्वायर रूट 95 ओवर 2। अब एक बार दोनों को प्लस कर लो और एक बार दोनों को माइनस। क्लियर? -5 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2, 90 डिवाइडेड बाय 2 45, और ऐसे ही आप दोनों को माइनस करोगे तो वो वैल्यू वैसे तो आपको निग्लेक्ट ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी किसी की स्पीड माइनस में नहीं हो सकती। तो निग्लेक्टिंग दिस वी गेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। एक बार स्टेप्स को अगले समय भी मैं रिपीट करता हूं। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोगों को आ गया है। मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने तक कंप्लीट करूंगा, बाकी आप लोग अपनी कॉपी खुद कंप्लीट करो। जहां पे भी आपको लगता है प्रॉब्लम आ जाए तो गिवन फोन नंबर पे आप या कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फास्ट ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए स्लो ट्रेन फॉर ए जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर। फॉर ए जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर मैंने पहले आपको क्या बताया, टोटल डिस्टेंस। थोड़ी सी हम स्पीड भी बढ़ाएंगे। टोटल डिस्टेंस है 200 किलोमीटर का।
टाइम गैप बता रहा है 1 आवर का, आपने दिमाग में रखना। इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस, इसका मतलब पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड लेट करेंगे। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन is equal to x kilometer per hour. Therefore, time taken in the first case, सीधा लिख लिया करो, time taken in the first case हो जाएगा 200 over x hours. Clear it? Therefore, decreased speed, अब ट्रेन की स्पीड को डिक्रीज कर दिया गया है। डिक्रीज्ड स्पीड हो गई x minus 10 किलोमीटर पर आवर। Therefore, time taken in this case, in the second case, distance same रहेगा, but speed आपकी ये वाली हो गई hours. According to question, मैंने अभी क्या बताया था, छोटा डिनोमिनेटर आगे 200 over x minus 10 minus 200 over x, 1 आवर का गैप है तो इक्वल टू 1 आ गया। फिर मैंने आपको क्या तरीका बताया, 200 कॉमन निकाल लेंगे, 1 अपॉन x माइनस 10 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। क्लियर होगी बात? अब हम ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे, ये बन जाएगा 200, एलसीएम आपका आ गया x माइनस 10 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई x वन सा x माइनस x माइनस 10 वन सा x माइनस 10, क्योंकि x माइनस 10 ने माइनस को क्रॉस करके जाना है तो साइन चेंज कर देना है। ये आपका एक टर्निंग पॉइंट है, अगर आप लोग इस बात का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका सम यहीं पे गलत हो जाएगा। x से x कैंसिल, तो 200 इंटू 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, तो आपकी बेटा क्वाड्रेटिक बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। दोज हु वांट टू गो विद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो इसकी मिडिल टर्म 50 और 40 में स्प्लिट हो जाएगी, एंड दोज हु वांट टू गो विद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दे कैन सॉल्व इट। क्लियर होगी बेटा बात? ठीक, कोशिश करो, अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है तो आप आराम से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो, नोट कर लो इसको। A passenger train takes 1 hour less for a journey of 150 kilometer. 150 kilometer total distance is equal to 150 kilometer. Let uniform speed of train is equal to x kilometer per hour. Therefore, time taken in this first case will be distance over speed. Got it? अब देखते हैं क्या हुआ है। अब वो कह रहा है if the speed of the train is increased by 5 km per hour, therefore increase the speed. Therefore time taken in this case, अब time taken आपका हो जाएगा 150 अपॉन x प्लस 5 hours. According to question, दोनों टाइम्स में छोटा डिनोमिनेटर किसका, ऊपर वाले का, तो 150 ओवर x माइनस 150 ओवर x प्लस 5 इज इक्वल टू टाइम गैप है 1 का। गॉट इट? स्टेप्स बेटा मैं पहले ही बता चुका हूं, सेम आने हैं, चाहे एक सम कर लो चाहे इससे 100 सम कर लो, इज इक्वल टू 0। 150 इन सम्स में आपकी आरडी शर्मा भी कंप्लीट हो जाएगी, आपकी एग्जाम्पलर भी इंक्लूड हो जाएगी। वैसे भी मैंने जब स्टेटमेंट्स लिखी हैं तो उसके आगे लिखा हुआ है कौन सा सम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, कौन सा सम आरडी शर्मा का है, कौन सा सम एनसीईआरटी का। जिसके आगे कुछ नहीं लिखा मतलब वो आरडी शर्मा के हैं। क्लियर? इक्वल टू 1, x से आपका x कैंसल, सो दैट 150 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो आप लोगों की क्वाड्रेटिक बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। दोज हु वांट टू गो विद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो इनकी मिडिल टर्म 30 और 25 में हो जाएगी। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है
The time taken by a person to cover 150 kilometer was 2.5 hours more than the time taken in the return journey. यहाँ ट्रेन नहीं, यहाँ सिंपल बात की हुई है कि एक पर्सन किसी डेस्टिनेशन पर जाने में और वापस घर आने में जो टाइम ले रहा है उसका टाइम गैप गिवन है। जर्नी है 150 किलोमीटर की, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया 150 किलोमीटर। ये बात आपको क्लियर होगी। आगे नेचुरली टाइम में अगर फर्क आ रहा है तो स्पीड जरूर घटी या बढ़ी होगी। उसकी रिटर्न स्पीड जो है, जाने की स्पीड अगर x ले लें तो उसकी रिटर्न की स्पीड x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, लेट यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, therefore time taken by the person is equal to 150 over x hours। आते समय उसने स्पीड बढ़ा ली है, therefore speed of return journey, रिटर्न जर्नी में उसने क्या किया, रिटर्न जर्नी में उसने अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लिया। तो स्पीड होगी x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर टाइम टेकन सेकंड केस में कितना हो गया, 150 ओवर x प्लस 10 आवर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में जो टाइम गैप है वो है 2.5 आवर्स का। ठीक, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा लें, इधर से 150 कॉमन, 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x प्लस 10 इज इक्वल टू 25/10। इसकी कटिंग कर लो, 5 5 जा 5 2 जा 150 इंटू एलसीएम बेटा आपका आ गया x इंटू एक्स प्लस 10, तो ये बन जाएगा x प्लस 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 ओवर 2, x नाल x। ठीक है जी, आपके पास बच गया 150 इंटू 10, इधर से 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। कटिंग कर लो, 5 1 जा 5 2 जा, सो दैट अल्टीमेटली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 is equal to 0. Those who want to go with middle term splitting, they can have the middle term as 30 and 20. ये इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे, 30 और 20 में मिडल टर्म स्प्लिट हो जाएगी। क्लियर होगी बात, नोट करो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लेन लेफ्ट 40 मिनट्स लेट ड्यू टू बैड वेदर। बैड वेदर के कारण वो 40 मिनट्स लेट चला, पर वो अपनी डेस्टिनेशन पर टाइम से पहुंचना चाहता है। नेचुरली उसको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो ये इंक्रीज सम वाला केस हो गया, प्लेन हो या ट्रेन हो, बात एक ही। एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1600 किलोमीटर अवे इन टाइम, इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 400 किलोमीटर पर आवर। तो हमें सब कुछ पता लग गया, डिस्टेंस पता लग गया 1600 किलोमीटर है, ये पता लग गया कि यूनिफॉर्म स्पीड से उसने अपनी स्पीड को 400 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इंक्रीज किया, और प्लेन जो था वो 40 मिनट्स लेट था। सारा कुछ क्लियर हो गया। तो अब इसी के हिसाब से हम लोग शुरू करते हैं। टोटल डिस्टेंस 1600 किलोमीटर, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ प्लेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। Therefore, increase the speed। चाहे इंक्रीज स्पीड पहले लिखो, इंक्रीज द स्पीड, उसने अपनी स्पीड को 400 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इंक्रीज किया है, तो इंक्रीज स्पीड हो गई x प्लस 400। Therefore, टाइम टेकन इन द फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस है और x स्पीड है, तो ये टाइम लगा।
टाइम टेकन इन द सेकेंड केस 1600 ओवर x प्लस 400, सेकेंड केस में इतना टाइम लगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन छोटा डिनोमिनेटर माइनस बड़ा डिनोमिनेटर और टाइम का गैप है 40 मिनट्स का, क्योंकि इस प्लेन में 40 मिनट्स पहले पहुंच जाना, मिनट्स है तो 40 ओवर 60 कर देंगे। कॉन्सेप्ट वही रहेगा। 1600 आप लोग कॉमन निकाल लो, 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x प्लस 400 इज इक्वल टू 0 से 0 कट गई, 2 के टेबल से कटेगा तो 2/3 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स प्लस 400 आपका एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 400 माइनस x वन सा x इज इक्वल टू 2/3, x से x आपका कैंसिल, सो दैट वी हैव 1600 इंटू 400 इंटू ये वाला 3 इज इक्वल टू 2 इंटू इनकी मल्टीप्लीकेशन कर लो x स्क्वायर प्लस 400x। क्लियर होगी बेटा बात? अब हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी की कटिंग होती है तो कटिंग कर लेते हैं। जैसे 2 की कटिंग, ये 800 रह गया, 8 4 32, 32 3 96, तो 960000 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 400x। तो आप लोगों की क्वाड्रेटिक बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 400x माइनस 960000 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर होगी बात? ठीक है, इसको मिरर टर्म से स्प्लिट करना चाहते हो तो मिरर टर्म से स्प्लिट कर लो, और अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के करना तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, आपको दोनों वेज से इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक।